और दोस्तों क्या हाल चाल। मेरा नाम है निखिल सिंघल और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। ये किसका है? क्लास 9 का है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते आना। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, एक मिनट, इसको थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया, पतला कर लिया। ठीक है, तो सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जो ये प्रोडक्शन है, सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे प्रोडक्शन की। किसकी आती है? प्रोडक्शन। एक्चुअल में प्रोडक्शन होता क्या है? उत्पादन होता क्या है, इसको समझते हैं ना। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर बना है तो इसको बनने के लिए कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगी होगी। ऐसा थोड़ी ना कि हवा में बन गए। तो इसको बनने की जो फैक्ट्री लगी होगी वो जगह पे इसका क्या हुआ है, इसका प्रोड्यूस हुआ है और बन के हमारे सामने क्या हुआ है, आया है। तो अच्छा ये समझते हैं ना, इस मार्कर को बनने के पीछे कई फैक्टर होते अपना रोल अदा करते हैं, जिस वजह से ये क्या हुआ, ये मार्कर आज आपको एग्जिस्टेंस में दिख रहा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? प्रोडक्शन का जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है? लैंड। लैंड मतलब क्या होता है? भूमि। देखो अगर ये जहां बना था, ये क्या बोलते हैं, ये जो मार्कर बना था ऐसे ही नहीं कि हवा में बन गया था, इसको किसी जमीन पे लाया गया होगा, मतलब किसी जमीन पे कोई फैक्ट्री खोली होगी, वहां पे बना होगा। तो उसके बाद क्या आता है? दूसरी चीज लेबर। अरे भाई किसी भी प्रोडक्शन में अगर लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, ठीक है, मजदूर नहीं है तो फिर वो कैसे होएगा? मेरी बात समझ रहे हो ना। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले होती है लैंड, दूसरी होती है लेबर। उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ रहा हो। लैंड क्यों पड़ती है? क्योंकि अरे भाई ये आसमान में नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है? लेबर। अगर मजदूर नहीं है वहाँ पे काम करने वाले तो फिर ये प्रोडक्शन होएगा कैसे? अच्छा, तीसरी चीज़ आती है वो है फिजिकल कैपिटल। कौन सी है? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिक पूंजी। उल्टे से लिखना पड़ रहा है क्योंकि आगे से नोट खराब हो गई है। तो सुन ध्यान, यहां पे क्या बता रहा हूं? भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो ये जो भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी के अंदर भी दो चीज आती है। मैंने दो एरो बना दिया, इसके अंदर भी दो चीज आती है। एक है वर्किंग कैपिटल और एक है फिक्स कैपिटल। सबसे पहले कौन सी चीज है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कौन सी है? वर्किंग कैपिटल। और दूसरी है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अच्छा फिक्स कैपिटल से, फिक्स से क्या पता चल गया? हिंदी में क्या बोलेंगे? फिक्स मतलब क्या होता है? स्थाई। फिक्स मतलब क्या होता है? स्थाई। स्थाई पूंजी। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी। ठीक है, समझते आना। मैं यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा अभी आगे। तो सुनते आना, यहाँ पे क्या बता रहा था, ये हो गया फिक्स कैपिटल और क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल होता क्या है? तो अच्छा समझते आना, ये किसके अंदर आते हैं? फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। तो फिजिकल कैपिटल के अंदर जो दो फैक्टर आते हैं वो कौन से हैं? वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। अच्छा, फिक्स से हमें पता चल गया कि एक ऐसा कैपिटल जो बार बार में यूज होता है। अच्छा, ऐसा फैक्टर कौन सा होगा? जैसे कि मान लो ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये एक बार लगा था यहाँ पे, बट इसका यूज क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। तो ये किसके अंदर आ गया? फिक्स कैपिटल के अंदर आ गया। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी थी एक बार, उसका क्या हो रहा है? बार बार यूज हो रहा है। तो ये किसके अंदर आ गया? फिक्स कैपिटल के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होते हैं जैसे कि मान लो जो तुरंत ही यूज हो जाते हैं और वो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल। जैसे मैं ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट पढ़ा के तुरंत खत्म हो जाएगा और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैं ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसा एकदम मतलब मटेरियल के सेंस में बताना चाहूँ तो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में प्लास्टिक यूज हुआ होगा, लोहा यूज हुआ होगा। अब आप बोल रहे हो लोहा क्यों? अरे भाई ये चिपक कैसे रहा है? इस पे लोहे की वजह से तो चिपक रहा है ना। तो इस पे जो ये लोहा यूज हुआ होगा, तो ये जब इसके अंदर मटेरियल लगे थे, किसके अंदर? इस मार्कर के अंदर मटेरियल लगे थे, प्लास्टिक लोहा वगैरह, वो एक टाइम पे ही खत्म हो गया होगा। ऐसा नहीं कि वो अभी तक एग्जिस्टेंस में रहा होगा। लेकिन जो अब फैक्ट्री थी, जो मशीन थी, जो लोग थे, वो क्या थे? एक बार लगा रखे थे और वो क्या कर रहे हैं? बार बार मशीन हो गए। लोग नहीं गिरेंगे क्योंकि लोगों को हमने अलग से कंसिडर कर लिया, लेबर को अलग से कंसिडर कर लिया, इसलिए उनको नहीं गिरेंगे। इस पे हम क्या गिनेंगे? इस पे हम गिनेंगे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो क्या बोलते हैं लंबे समय तक चलती है। ठीक है, तो वही चीज किसके अंदर आएगी? फिक्स कैपिटल के अंदर आएगी। कार्यशील पूंजी के अंदर क्या आएगी? जो क्या बोलते हैं तुरंत यूज होते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया प्लास्टिक, लोहा, ठीक है, रॉ मटेरियल बोल लो शॉर्ट में इनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। अब उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव पूंजी। क्या बोलेंगे? मानव पूंजी। अच्छा एक चीज समझते आना,
मानव पूंजी, पहले मैं इधर बताता हूँ वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन और फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन क्या बनेगी। दोज आर, क्या बनेगी, दोज आर यूज फॉर अ प्रोडक्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इन, हाँ ठीक है, इन अ कंपनी। तो तुम ऐसे बोल सकते हो दोज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन आ प्रोडक्शन। रटना नहीं है चीज को, बस समझो, समझ के खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोज आर यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्रोडक्शन, मतलब वो चीजें जो किसके अंदर हो रही है, प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही है एक लंबे समय के लिए, वो किसके अंदर आएगी, फिक्स कैपिटल के अंदर आएगी। तो ये किसकी बन गई, ये फिक्स कैपिटल की क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। तो बताओ डेफिनेशन क्या है, दोज आर यूज्ड इन अ, दोज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड भी बोल सकते हो, बाकी मैंने लॉन्ग पीरियड लिख रखा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्रोडक्शन। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फिक्स कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखो जगह नहीं बची है, मैं आगे करवा देता हूँ, चलो इसको आगे बता दूंगा। तो अच्छा सुनते आना, यहाँ पे मैंने अभी तक क्या चीज़ बताई थी, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें बताई थी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से हाँ हटा देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। अरे हाँ सुनो, मजे ले रहा है बोर्ड भी, तो सुनो यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं ये चीज़ बता रहा था कि ये हो गया वर्किंग कैपिटल, ये हो गया फिक्स कैपिटल, और लास्ट में क्या था, ह्यूमन कैपिटल। तो प्रोडक्शन होने के लिए सबसे 4 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर पड़ते हैं, वो सबसे पहले क्या है, लैंड। बच गया, मिट जाता हूँ ना, देखो अगर ऐसा कर देता हूँ तो ये मिट जाता, बट सही जगह पे चला था वो। सुनो इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्या है, लैंड, उसके बाद क्या है, लेबर, उसके बाद क्या है, फिजिकल कैपिटल, उसके बाद क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ये सबसे 4 इंपॉर्टेंट क्या है, इसके फैक्टर है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें याद नहीं करोगे तो फिर क्या बोलते हैं, ये मुश्किल पड़ जाएगा। बाकी तुम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, LLPH, ठीक है, कैसे ध्यान रख सकते हो, LLPH, बाकी ठीक है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है इसमें कुछ याद रखना। तो देखो इसको मैं एक आपको स्टोरी के तरीके से बता रहा हूँ कि देखो मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, मेरे को प्रोडक्शन करनी थी, तो फिर मैंने ज़मीन खरीद ली। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, ज़मीन, अरे भाई फैक्ट्री का लगाऊंगा, अब मैंने फैक्ट्री लगा दी वहाँ पे। अब फैक्ट्री लगाने के बाद मेरे को चाहिए थी किसकी ज़रूरत, लेबर्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब लेबर्स की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे लेबर काम करने हैं। अब क्या लेबर सारी चीज़ें खुद से बनाएंगे, कुछ चीज़ों में क्या यूज़ होती है, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो चीज़ है, जैसे कोई टी शर्ट है, जैसे ये टी शर्ट पहन रखे, इस टी शर्ट को बनाने में क्या लगा हुआ, रॉ मटेरियल लगा हुआ। तो वो रॉ मटेरियल पहले खरीद के लाया था मैं, ठीक है। अच्छा वो सब किसके अंदर आएगा, फिजिकल कैपिटल। अब मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया हूँ, अब मैंने मशीन, अरे भाई आज से बनाएंगे तो बहुत महंगी हो जाएगी। आपने सुना होगा ना कि क्या बोलते हैं, एक होता है रेडीमेड और एक हम जैसे कुर्ता पजामा, जैसे कुछ लोग कोट पैंट सिलवा के पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब जो सिला हुआ आता है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, वो महंगा भी पड़ता है उसके कंपैरिजन में रेडीमेड के। क्यों पड़ता है महंगा, वहाँ पे वो महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें हाथ की कारीगरी है, ठीक है। मशीन में क्या होता है, ये कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के बाहर निकल गया और बन के वो पूरा तैयार है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ वरना आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। हट क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब मैं यहाँ पे बता रहा था किसके बारे में, मैं बता रहा था फिजिकल कैपिटल के बारे में। मैं किसके बारे में बता रहा था, फिजिकल कैपिटल के बारे में। तो ये है फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक पूंजी, ठीक है। तो ये जो भौतिक पूंजी, इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एक क्या होता है, फिक्स कैपिटल। क्या होता है, फिक्स कैपिटल। अब ये मत बोलना हिंदी में लिखना, मैंने पीछे हिंदी में लिख दिया है, तो वहां से देख लेना, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी है, दोज आर यूज्ड इन अ प्रोडक्शन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड में जैसे एग्जांपल देना हो तो एक एग्जांपल दे दो, रॉ मटेरियल। समझ गया होगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये जो फिक्स कैपिटल है, अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे, वह वस्तु, मतलब वह चीजें जो क्या बोलते हैं एक लंबे समय के लिए किसमें यूज होती है, प्रोडक्शन में यूज होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी, कार्यशील
पूंजी। ठीक है, तो सुनते आना मैं किसके बारे में जिक्र करता, कार्यशील पूंजी। वह वस्तु जो कुछ समय के लिए यूज होती है और खत्म हो जाती है सॉरी, ठीक है, वह वस्तु जो कुछ समय के लिए यूज होती है और खत्म हो जाती है, वो किसके अंदर आती है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल को आपको बताया था, मैंने बताया था स्थायी पूंजी। ठीक है, हमें कुछ याद नहीं रखना, हमें बस ये डेफिनेशन रखनी है, और यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट लगा वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, लॉन्ग लगा दूंगा। बस इतना ध्यान रखना है। क्या लगना है, दोज आर यूज्ड इन आ प्रोडक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो दोज आर यूज इन अ, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जो लंबे समय के लिए जो वह वस्तु, वह उत्पादन की वह वस्तु जो क्या बोलते हैं लंबे समय के लिए यूज होती है और क्या बोलते हैं जल्दी से खत्म नहीं होती, वो किसके अंदर आती है, स्थायी पूंजी के अंदर आती है। इसका अगर एग्जाम्पल देना हो तो इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, मशीन, जैसे जो स्मार्ट बोर्ड है काफी लंबे समय तक चलेगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, बिल्डिंग, और भी बहुत सारी चीजें ले सकता हूँ, जैसे कि लंबे टाइम पीरियड में चलने वाला। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे ये बोर्ड हो गया, जैसे कोचिंग सेंटर में क्या होता है, बोर्ड्स, वो बोर्ड्स लंबे समय के लिए चलते हैं। ठीक है, मार्कर हो गया, अगर मार्कर की अच्छे से केयर करोगे तो मार्कर हो गया, क्योंकि उसमें इंक डलती रहेगी, वो चलता रहेगा ढंग से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद लास्ट में आता है ह्यूमन कैपिटल। देखो ह्यूमन कैपिटल कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चीज है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये बता रखा है, जो पहली, दूसरी, तीसरी इन चीजों का यूज करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानव पूंजी। क्या कहलाता है, मानव पूंजी। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातों को समझ रहे होगे। तो वो क्या कहलाता है, मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या कहलाता है, जब पहली, दूसरी, तीसरी चीजों का हम यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मानव पूंजी कहलाता है। तो ये बातों को समझते हुए चलो, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, जैसे फिजिकल कैपिटल बताया था। अच्छा, आप बोल रहे हो पहला, दूसरा, तीसरा है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है पहला, दूसरा, लैंड हो गया, लेबर हो गया, और क्या, फिजिकल कैपिटल, जो इन तीनों का यूज करके क्या करता है, प्रोडक्शन। अरे भाई, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज किसका पड़ेगा, इंसान का पड़ेगा। अगर इंसान ही ढंग से काम नहीं करे तो फिर काम कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है। पहले चैप्टर में तो ये बता रखी है, सेकंड चैप्टर में क्या बता रखी है, जो स्किल प्लस नॉलेज, नॉलेज के बेस पे क्या करते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मानव पूंजी बोलते हैं। जो स्किल और नॉलेज के बेस पे कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मानव पूंजी बोलते हैं। अब आप बोलोगे प्रोडक्टिव काम मतलब उत्पादित उत्पादित कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, मानव पूंजी कहलाते हैं। उत्पादित बोल रहा हूं, कुछ और मत समझना। उत्पाद बचाना, कि बच्चे जैसे उत्पाद बचाते ना, परेशानी करते हैं, मेरे को पता है, मेरे को लगता है कि शायद आपको पता नहीं होगा। उत्पाद मतलब क्या होता है, मतलब उड़दंग मचाना। तो वो चीज की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात कर रहे हैं, कि जो मतलब कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि कुछ, जैसे ये मार्कर एक प्रोडक्टिव वर्क है। ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड का मार्कर है, ये क्या है, एक प्रोडक्टिव वर्क है। तो जब हम क्या बोलते हैं, स्किल और नॉलेज के बेस पे कोई प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, वो किसके अंदर आता है, वो आता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर। किसके अंदर आता है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो ये वीडियो में मैंने बताया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू करा था हमने, जिसका नाम क्या था, पालमपुर। ठीक है, तो सुनते हैं ना, पालमपुर में सबसे पहले मैंने प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना है, जैसे मान लो मार्कर है, ये मार्कर एग्जिस्टेंस में आया कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जरूरत किसकी पड़ी होगी, ज़मीन की। ज़मीन नहीं होगी तो फिर भाई बनेगा कहाँ मार्कर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ज़मीन। फिर ज़मीन के बाद क्या है, लेबर, क्योंकि बनाने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर तीसरी चीज़ आती है फिजिकल कैपिटल। अच्छा, फिजिकल कैपिटल में दो चीज़ें आती है, एक वर्किंग कैपिटल और एक आती है फिक्स कैपिटल। फिर लास्ट में आता है ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था। ठीक है, वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बता रखा है मैंने वर्किंग कैपिटल में, कि जो क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, रॉ मटेरियल। ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात को। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है, जो मतलब कि तुरंत, मतलब जो एक बार जैसे स्मार्ट फोन खरीद लिया या फिर
ये बिल्डिंग बन गई है, तो ये काफ़ी समय तक यूज़ होएगी, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, फिक्स कैपिटल के अंदर आएगा। उसके बाद मैंने बताया था ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या होता है, जो लैंड हो गया, ठीक है, जो मैं ऐसा कह सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो मतलब यूज़ करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि ज़मीन हो गई, और क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना, लैंड, लेबर और क्या, फिजिकल कैपिटल। इन तीनों का जो यूज़ करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सुनते आना, जब कोई व्यक्ति स्किल या नॉलेज के बेस पर प्रोडक्टिव काम करता है, मतलब एक ऐसा काम करता है, जैसे मान लो ये मार्कर बनाना, ये एक प्रोडक्टिव काम है, तो कोई अगर ऐसा काम करता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल में वो व्यक्ति आता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ को आप आगे समझाऊंगा मैं जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनते आना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद आगे आते हैं, तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे, 3 वे, सुनते आना, हम क्या जानेंगे, 3 वे टू इंक्रीज इंक्रीज, स्पेलिंग में भूल गया, इंक्रीज, सुनो, 3 वे टू इंक्रीज यील्ड और क्रॉप। यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब बोल सकते हो उपज, क्रॉप मतलब फसल, बाकी दोनों वर्ड सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सुनते आना, पेपर में क्वेश्चन आया था कि भाई 3 तरीके बताओ जिससे क्या बोलते हैं फसल उगाई जा सकती है। तो आप बोलोगे कि ज़्यादा ज़मीन पे क्या करो, ज़्यादा फसल करो, ज़्यादा फसल होगी। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, ज़मीन कम हो रही है, फैक्ट्रियाँ डल रही है, घर बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो ज़मीन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस सिचुएशन में हमें इन चीज़ों का जवाब देना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आती है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे, यूजिंग, समझ आना, यहाँ पे क्या करें, एक तो इसमें 3 चीज़ थी ना, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे मॉडर्न को क्या बोलते हैं, आधुनिक, आधुनिक, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, खेती प्रणाली बोलो या तरीका बोलो, तरीका का उपयोग। अब आप बोलोगे इसमें क्या आएगा, ठीक है, आधुनिक खेती का तरीका का उपयोग, या फिर ये भी बोल सकते हो आधुनिक खेती के तरीके का, खेती के, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, खेती के, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको हटा ही देता हूं, खेती के तरीके, आधुनिक खेती के तरीके का उपयोग। तो वो क्या है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में मान के चलो, वो क्या है, HYV सीड्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई यील्डिंग, बोलो क्या होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ड देखो, वर्ड समझो। हाई मतलब क्या हो गया, उच्च, और मैंने बताया था यील्ड मतलब क्या होता है, उपज, उपज वाली बीज। तो ये बोल सकते हो उच्च उपज वाले बीज, उच्च उपज वाले, या फिर उच्च उपज वाले किस्म के बीज, ठीक है, उच्च उपज वाले बीज। तो ऐसे भी बोल सकते हो, वैसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ना, ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ना, इनका कब यूज हुआ था, अच्छा मैं यहाँ पे साइड में बताया था, तो 1960s में, ठीक है। अच्छा वैसे मैं एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, बट आप सुनते आना, 1960s में, वैसे 1961 1962 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, बट 1960s में इसकी प्लानिंग होना चालू हो चुकी थी, ठीक, सुनते आना। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस टाइम पे क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, हरित क्रांति होता क्या है, क्वेश्चन यही आता है, हरित क्रांति होता क्या है। तो जो हरित क्रांति है, कंफ्यूज मत होना इस वर्ड में, बहुत ईजी चीज़ है। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, हरियाली फैलाना। तो ये क्या बोलते हैं, एक हमारा लीडर था, एक प्रधानमंत्री था, काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि हरित क्रांति कौन लाए थे, ठीक है। पहली चीज़ ये आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किस व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, वैसे अभी रिसेंटली गए जो क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के क्या बोलते हैं, जनक है। अभी रिसेंटली वो क्या बोलते हैं,
एक्सपायर हुए, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, मैं किसका जिक्र कर रहा था, हाँ, और जो इस टाइम में जैसे 1960s के टाइम में प्रधानमंत्री कौन था, 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन सुनते आना। इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन था, और दूसरी बात ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है। इन दोनों सवालों को अगर आपने जवाब दिया तो आपका कमेंट क्या करा जाएगा, पिन करा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब जवाब ढूंढ के डालोगे ग्रुप में, ठीक है। तो सुनते आना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, इस चीज़ को मैं ब्रैकेट में बना देता हूँ, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए हर किसी को, ठीक है। कलर ऐसा यूज़ करो कि दिखे, ठीक है। तो सुनते आना, कह रहे कलर भी, हाँ ठीक है, कलर थोड़ा बुरा सा यूज़ करा। सुनो इधर ध्यान दो। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो पहला तरीका ये है कि मैंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया, दूसरा तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग करने का। क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीपल मतलब क्या होता है, बहु, एक वचन बहुवचन पढ़ा था ना, बहु, और क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं, बहु फसल। या तो ये बोल लो या एक अधिक फसल बोल लो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। एक अधिक फसली बोल लो या फिर बहु फसल बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो सुनते आना, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बता रहा था। मल्टीपल क्रॉपिंग में होता क्या है, जैसे मान लो ये जमीन है, ये क्या है, एक जमीन है, इस जमीन पे आप क्या कर रहे हो, उपजा, वो क्या बोलते हैं, कोई चीज उगा रहे हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आलू उगाया, ठीक है। जब एक से ज्यादा फसल उगाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से समझते जाओ। जैसे मैंने पोटैटो उगा दिया, राइस उगा दिया, ठीक है, और क्या वीट उगा दिया, तो ये अलग अलग क्रॉप उगाई है ना, तो ये किसका पार्ट हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट हो गया। अच्छा, काफी जगह पे ये भी बता रखा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग सिमिलर ही होता है, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, तो वही चीज समझते आना। मिक्स क्रॉपिंग में भी सेम चीज ही हो रही है, पोटैटो, राइस, वीट, तीनों अलग अलग चीज है। मैंने क्या कर दिया, मिक्स करके उगा दिया। यहाँ पे पोटैटो भी उगा रहा हूँ, राइस, या तो मेरे को ये करना चाहिए था, पोटैटो उगा रहा हूँ, तब तो फिर एक ही क्रॉपिंग होती। बट जब मैं एक से ज्यादा क्रॉप उगा रहा हूँ तो वो क्या हो गई, मिक्स क्रॉप हो गई। तो अभी ये दोनों क्या बोलते हैं, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो सुनते आ रहे हैं यहाँ पे क्या होता था। अच्छा, मल्टीपल क्रॉपिंग में होता क्या है कि हमें ना एक साल के अंदर एक से ज्यादा उपज उगाना, उपज या फसल उगाना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। क्या लिख सकते हो इंग्लिश में, विद इन अ ईयर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। बिल्कुल सिंपल है, कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सुन ध्यान। अब उसके बाद आते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बता दिया। अब उसके बाद आते हैं कि भाई ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपना रहे, मल्टीपल क्रॉपिंग अपना रहे। लास्ट में आता है मॉडर्न फार्मिंग टूल्स। क्या आता है, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स, औजार, हथियार, बातें की, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग समझ गए हो, यहाँ पे है आधुनिक खेती के औजार बोलो, उपकरण बोलो, बातें की, ठीक है। आधुनिक खेती के औजार उपकरण, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, आधुनिक खेती के औजार उपकरण, ठीक है। हथियार बाकी बात चीज है, ठीक है। हथियार का मतलब कट्टा मत समझ लेना, ठीक है। तो सुनते आना, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स के बारे में जिक्र कर रहा था। इसके एग्जाम्पल आप क्या ले लोगे, तो इसके एग्जाम्पल, हाँ, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे हो गए थ्रेशर। मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा, पहले लेकर आओ, एक मिनट रुक जाओ। THURSHERS, ठीक है, थ्रेशर्स, हिंदी में भी थ्रेशर्स ही बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आ गया, ट्यूबवेल, नलकूप, क्या बोलते हैं, नलकूप। बुक से देख के लिख लेना, ठीक है, या स्पेलिंग गलत लिख दूंगा फिर तुम नीचे कमेंट में डालोगे कि गलत स्पेलिंग लिख दी, ठीक है। ट्यूबवेल, और फिर क्या है, ट्रैक्टर। अब देखो ये ट्रैक्टर को ट्रैक्टर बोलते हैं, ट्यूबवेल को नलकूप बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, नलकूप लिख देता हूं मैं, वैसे नलकूप, ठीक है, सही लिखा होगा। तो सुनो इधर ध्यान दो, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, थ्रेशर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ट्रैक्टर हो गया। तो थ्रेशर क्या होता है, अच्छा थ्रेशर समझ नहीं पा रहे होंगे काफी लोग। आपने रमैया वस्तैया मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी, रमैया वस्तैया, ठीक है। तो उसमें जो वो हीरो था, हीरो का नाम याद नहीं है मेरे को, क्या नाम था, तो वो जो हीरो था लास्ट में करता क्या है कि मतलब जो गेहूं के धान होते हैं उसको पीट रहा होता है, और पीट के क्या निकल रहा होता है, उसमें गेहूं निकल रहा होता है। तो वो जो पीटने का तरीका है, ये पुराना तरीका था। आज के टाइम में क्या करते हैं लोग,
मतलब जो भी गेहूं का जो आता है वो पूरा, मतलब जो भी धान वगैरह वो इकट्ठा करी डाली, और वो थ्रेशर में क्या होगा, घूमेगा, तो वो जो भूसा भूसा है वो एक साइड कर देगा और जो गेहूं है वो एक तरफ से निकाल देगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। बाकी अगर और अच्छे से समझना है तो वो कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी जाना, वो लिख देना थ्रेशर, आ जाएगा कि थ्रेशर का कैसे यूज़ करता है। ठीक है, पंजाब की साइड में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो सुनते आना, ये जो थ्रेशर है ये थ्रेशर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप पार्क जाते हो ना, तो पार्क में कि एक वो लगा होता है जो ऐसे पानी फेंकता है, छर छर, आपने देखा होगा घूमता है वो गोल गोल। ठीक है, जमीन पे ही लगा होता है वो। अगर आप घासों जहाँ पे जाओगे ना, कहीं घास वाले पार्क में जाना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लगा हुआ होता है और वो पानी फेंकता है गोल गोल घूम घूम के। तो वो क्या होता है, वो ट्यूबवेल होता है। ठीक है, तो सुनते आना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद एक चीज़ और बता रहा था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में मैं बता रहा हूँ ये क्या था, पंजाब, इसके इस साइड देखोगे तो क्या पड़ेगा, हरियाणा, और उसके इस साइड क्या पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। शायद सही लिखा है, हाँ। तो सुनते आना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, वो पंजाब और हरियाणा में आया था, इस दो जगह पे आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो ये वाला पार्ट है ना, थोड़ा बहुत इस पे भी इम्पैक्ट पड़ गया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में आज के टाइम में पंजाबी, हरियाणवी, ठीक है, राजस्थानी रेयरली मिलेंगे, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो ज़्यादातर तुम्हें ये लोग देखने को मिलेंगे, पंजाबी, हरियाणवी। ठीक है, और रेयर केस में तुम्हें राजस्थानी लोग भी देखने को मिल जाएंगे हमारे जैसे। तो सुनते आ रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, यहाँ पे ये बता रहा था कि जैसे ये हो गया पंजाब और ये हो गया हरियाणा, यहाँ पे अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरे इस पे पूरे एरिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पूरे एरिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये बगल के एरिया पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ना। ज़्यादा गोले बना दे, बट हाँ, बगल के एरिया पे भी क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे भी। ठीक है, तो बगल के एरिया पे भी क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। अगर वहाँ पे चलेंगे ना, मतलब वहाँ पे कोई अगर तुम्हारे बगल वाला अमीर होने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम भी चाहोगे कि तुम भी क्या बनो, अमीर बनो। तो सुनते आना, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन कौन से एरिया डेवलप हुए थे, पंजाब, जिसमें क्या बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, पंजाब, हरियाणा, 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 हरियाणा नहीं लिख रहा, हरियाणा लिख रहा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा हो गया। और इस साइड देखो, इस साइड का क्या पड़ता है, ईस्ट, इस साइड का पड़ता है वेस्ट। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इस वाले हाथ पे तुम्हारे राइट हैंड पे क्या पड़ेगा, ईस्ट। क्या पड़ेगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ईस्ट, और इधर क्या हो गया, वेस्ट। तो इसके जो वेस्ट यूपी है, किस पे, वेस्ट यूपी, इस जगह पे क्या पड़ा था, बहुत इंपैक्ट पड़ा था किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। किसका इंपैक्ट पड़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन का, पंजाब, हरियाणा और क्या, वेस्ट यूपी। तो इस पे किसका इंपैक्ट पड़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन का। अच्छा, अब आगे सुनते आना, मैंने ये सारे 3 तरीके बता दिए, इंक्रीज ऑफ यील्ड क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 3 तरीके बताइए जिससे हम क्या कर सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, तो सुनते आना, ये बता दिए। अच्छा, जो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड थे ना, इनके डीमेरिट्स भी है। अब मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग के क्या है, डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स बोले तो नुकसान। तो इसके जो नुकसान है, वो नुकसान क्या है, तो सबसे पहला जो नुकसान आता है वो कि अगर आप देखोगे, क्या बोलते, कोई चीज़ अगर तुम्हारी एनर्जी बूस्ट कर रही है, तुम्हें पे ज़्यादा एनर्जी दे रही है, तो वो तुमसे एनर्जी लेगी भी ना। तुम्हारे अंदर क्या मांगेगी, एनर्जी मांगेगी। जैसे कि मैं आपको इसके लिए कैसे समझाऊं, जैसे आप जो कुछ लोग हो गए, आपने देखा होगा कि जैसे प्री वर्कआउट लेते हैं, तो ये प्री वर्कआउट क्या करता है, ज़्यादा मतलब हमें वो जब एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो जब प्री वर्कआउट जो व्यक्ति लेके जाता है, तो उसमें क्या आ जाती है, ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो प्री वर्कआउट के लिए अच्छा मील भी लेना पड़ता है, वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें मैटर करती है, जिस वजह से वो क्या करता है, एक अच्छा रिजल्ट भी देता है। इसके एक और मिलता जुलता एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कैरेटिन। तो जो व्यक्ति कैरेटिन ले रहा होता है ना, कैरेटिन लेने से क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी समझते आना। जैसे कोई व्यक्ति कैरेटिन ले रहा है, तो कैरेटिन क्या कर रहा है, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है। वो भी क्या मांगता है, ज़्यादा मांगता है, जैसे कि वो पानी ज़्यादा मांगता है शरीर में। तो वैसे ही ये भी जो है ना मॉडर्न फार्मिंग, इसके भी नुकसान है। अगर मान लो HYV सीड्स, ये क्या कर रही है, HYV सीड्स क्रॉप को क्या कर रही है, जल्दी उगा रही है। HYV सीड्स क्रॉप को क्या कर रही है, क्रॉपिंग फास्ट कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, क्रॉपिंग फास्ट कर रही है। तो जब कोई चीज़ किसी काम को फास्ट कर रही होगी, तो कुछ ना कुछ वो लेगी। तो यहाँ पे सबसे चीज़ आती है फर्टिलाइजर,
फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और तीसरा चीज है वाटर। इन तीनों चीजों का इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, समझ से आ रहा। HYV सीड्स जो है ना, इसके अंदर जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, वाटर है, इन सब चीजों का क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब ये चीज बताइए। अब उसके बाद अगली चीज क्या है, जैसे कि ये देखो, जो ये फर्टिलाइजर है, मैं इसको उठा के यहाँ लिख रहा हूं। तो जो ये फर्टिलाइजर है, अच्छा फर्टिलाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उर्वरक। ठीक है, उर्वरक। तो जो ये उर्वरक होता है, तो समझते आना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, फर्टिलाइजर के बारे में बता रहा हूँ। ये जो उर्वरक होता है, ये क्या बोलते हैं, जब अगर तुम ज्यादा उर्वरक यूज करोगे तो उससे क्या होगी, सोइल फर्टिलिटी कम होगी। मतलब कि जो मृदा इसको क्या बोलेंगे, मृदा, या फिर मिट्टी भी लिख सकते हो, मृदा लिख रहा हूँ शुद्ध हिंदी, मृदा उपज बोलो या नमी बोलो, नमी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सोइल फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। सोइल फर्टिलिटी मतलब उपज कम होना, मतलब कि जो जमीन की नमी थी, कि अगर तुम जैसे देखोगे, जो ये फरस है, जिस फरस पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे फसल नहीं उग सकती। अब आप ये मत बोलना कि मैं ये टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके, मैं एक्चुअल में बोल रहा हूँ, अगर वैसे मैं इसमें एकदम जेन्युइन तरीके से फसल उगाना चाहूँ तो वैसे उगेगी नहीं। तो वो अलग चीज़ है कि मैं हाँ भाई अलग अलग साइंटिफिक तरीके यूज़ करके यहाँ पे फसल उगा दूँ, वो अलग चीज़ है। बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट फसल उगाना चाहूँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलिटी है ही नहीं, इस जमीन के ऊपर कोई फर्टिलिटी नहीं है, ना रोड के ऊपर कोई फर्टिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी फर्टिलिटी खत्म हो गई है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जाओगे ये पार्क वार्क में जाओगे, तो वहाँ पे भी अधिकतर जो जमीन है, अधिकतर जमीन पे क्या होती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, रेत पड़ जाती है। तो वहाँ पे भी क्या हो गया, फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, जो सॉइल क्या है, फर्टिलिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ आती है, पहली चीज़ ये बता दी, हाई जो HYV सीड्स है, वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इन सब का क्या करते हैं, यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और जो फर्टिलाइजर है वो सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और लास्ट चीज, अब मैं किस पे आ रहा हूँ, लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट क्या है, मैंने अभी जिक्र करा था किसका, ट्यूबवेल का। किसका करा था, ट्यूबवेल का। पीछे लिख रखा है नलकुंभ बोलते हैं इसको, टाइम वेस्ट होएगा तो सुन आना, इसलिए की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तो ट्यूबवेल क्या करते हैं, ये पानी निकाल रहा है, अरे भाई ये कहीं तो कनेक्ट होगा ना, जमीन पे कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा, और ये जमीन पे कनेक्ट है तो जमीन से पानी खींच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। समझ रहे मेरी बात को, ग्राउंड वाटर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। या फिर तुम बोल सकते हो हिंदी में भूमि जल। ठीक है, भूमि जल में क्या हो रही है, कमी। नीचे एरो का मतलब क्या है, कमी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एक बार सारे रिकैप करवाया था। ये देखो, ये सारी चीज़ें बताई थी, 3 तरीके बताए थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, उसके बाद मैंने क्या बताया था, मल्टीपल क्रॉपिंग बताया था, उसके बाद मैंने क्या बताया था, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स बताया था। ठीक है, तो ये 3 तरीके बताए थे। ठीक है, अच्छा मॉडर्न फार्मिंग मेथड में होता क्या है, नहीं मॉडर्न फार्मिंग नहीं, मॉडर्न फार्मिंग, हाँ मॉडर्न फार्मिंग में मैंने किसके बारे में जिक्र करा था, HYV सीड्स का जिक्र करा था। और जो मल्टीपल क्रॉपिंग था उसमें मैंने बताया था कि जब एक साल के अंदर तुम एक से ज़्यादा फसल उगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग टूल्स में क्या चीज़ होती है, थ्रेशर, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, इन सब का क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड के काफ़ी सारे नुकसान भी है। तो पहली चीज़ है कि जो HYV सीड्स है वो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, यूज़ ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड्स, वाटर का जिक्र, ये इन चीज़ों का क्या होता है, ज़्यादा यूज़ होता है। अगर फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो सॉइल फर्टिलिटी, मृदा नमी, या फिर तुम बोल सकते हो जो मृदा की क्या है, उर्वरकता, ये वर्ड याद नहीं आ रहा था, और ठीक है कटना जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सुनो, ठीक है, तो उर्वरकता क्या होगी, खत्म होएगी, मतलब वो फिर क्या बोलते हैं, उपजाऊ नहीं रहेगी। और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी ट्यूबवेल के बारे में, कि ट्यूबवेल क्या कर रहा है, ग्राउंड से वाटर ले रहा है, तो फिर उसकी क्या हो रही है, ग्राउंड वाटर की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम जो चैप्टर शुरू करा था उसको ख़त्म करेंगे। तो इसमें लास्ट में हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, पालमपुर की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फैमिली का पॉपुलेशन है वो किस टाइप का है। तो सुन ध्यान है, यहाँ पे जो 240 फैमिली है वो उसके अंदर कौन आते हैं, स्मॉल फार्मर आते हैं। कौन से आते हैं, स्मॉल फार्मर आते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज़ और नहीं बताई इसमें। ठीक है, एक बार मैं टोटल कर लेता हूँ, 240
मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे मैंने कौन से मिसिंग कर दिए। तो सुन ध्यान, जो ये 60 फैमिली है, इस 60 फैमिली में कौन आते हैं? बड़े किसान आते हैं। इस 60 फैमिली में कौन से आते हैं? बड़े किसान। अच्छा 240 फैमिली जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है जमीन, मतलब कहने को नाम मात्र एक टुकड़ा है जमीन का, तो इनको यहाँ पे क्या होता होगा, ये काम करते होंगे और इनके पास पैसा नहीं होता होगा, इनसफिशिएंट मनी। तो इनसफिशिएंट मनी, इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है जिस वजह से इनको किसी और के यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थे बड़े किसान है इसमें। ठीक है, 60 फैमिली कौन सी है? बड़े किसान। अच्छा जो ये बड़े किसान है, इन बड़े किसानों के पास जो ज़मीन है वो कितनी है? 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। और कुछ इन्हीं में से कुछ और है 10 फैमिली जिनके पास कितनी है? 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। अच्छा अब मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो 150 फैमिली है ना, कितनी 150 फैमिली है, उनके पास तो ज़मीन है ही नहीं, तो तुम इनको बोल सकते हो भूमिहीन मजदूर। अच्छा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनते आना, 150 फैमिली जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, ये भूमिहीन मजदूर है। ये दूसरों की जगह पे क्या करते हैं? अच्छा भूमिहीन मजदूर बोलो, भूमिहीन किसान, लैंडलेस लेबर बोल सकते हो या लैंडलेस फार्मर भी बोल सकते हो, बात एक है। ठीक है, लैंडलेस फार्मर, क्योंकि जो पालनपुर में मेन कार्य है वो कौन सा है? कृषि का है। तो वही चीज़ मैं बता रहा था यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान से समझते हुए जाओ कि यहाँ पे कुछ फैमिली थी जिनके पास कितना था? ज़मीन का सिर्फ एक मात्र छोटा सा टुकड़ा था। और कुछ फैमिली थी जिनके पास क्या बोलते हैं, ज़मीन ही नहीं थी। और कुछ फैमिली थी जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, और उनमें से भी कुछ फैमिली थी जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। कुछ कुछ बोल रहा हूँ तो आप कुछ में कन्फ्यूज मत हो जाना। 240 फैमिली के पास क्या है? ज़मीन है, बट 2 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, कितने से कम है? 2 हेक्टेयर से भी कम है। और जो 60 फैमिली है उनके पास क्या है? 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। और जो 10 फैमिली है उनके पास क्या है? 2 हेक्टेयर से, वो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। तो यानी कि बस इनके पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि इनको ये अब क्या करते होंगे, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना 150 फैमिली है जो जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, तो ये क्या करते होगी, इनके जो ज़मीन है उन पे काम करती होगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप इसको टोटल करोगे तो ज़्यादा बैठेगा। अच्छा पालनपुर में फैमिली कितनी है? 450 है। अगर इसका मैं टोटल करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 240 60 ही है, कितना हो गया? 300, और ये कितना हो गया? 160। तो हाँ मैंने 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 460 बन रहा है। अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना बन रहा है? 460 बन रहा है। मैंने अभी बताया फैमिली कितनी है यहाँ पे? 450। तो यहाँ पे जब मैं टोटल कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो वही चीज़ दिमाग में आती है, और काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार बुक में 450 फैमिली बता रखा है, फिर उसके बाद जब आगे डिफरेंस कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। तो इसके अंदर बस इतना समझते हुए चलो कि ये जो 60 फैमिली है, यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये कितनी है? 60 फैमिली। इन्हीं 60 फैमिली के अंदर से ये कौन सी है? 10 फैमिली है। हमने क्या बताया? बड़े किसान। ये भी कौन से है? ये भी है बड़े किसान। अब समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ जो ये बड़े किसान है ना 60 फैमिली, उन्हीं में से जो 10 फैमिली ऐसी है जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब उसके बाद आगे बीच में बढ़ता हूँ। अच्छा अगर आप देखोगे ना, पालनपुर से 3 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है जो बड़ा गाँव है, जिसको क्या बोलते हैं? रायगंज बोलते हैं। क्या ना बोलते हैं? रायगंज। अच्छा पालनपुर से एक छोटा सा शहर है जिसका नाम क्या है? शाहपुर। ये एमसीक्यूज में ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि पालनपुर से 3 किलोमीटर दूर जो गांव है उस गांव का नाम क्या है? तो उस गांव का नाम है रायगंज। और एक वहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पालनपुर से जो दूर एक पड़ोसी शहर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? शाहपुर। तो सुनते आ रहा है, ये चीज़ बताई मैंने। उसके बाद अगली चीज़ आती है यहाँ पे कि जो स्मॉल फार्मर है ना, अब उनके पास जब पैसा नहीं है इतना, तो वो काम कैसे करेंगे? तो ये क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं? लोन ले लेते हैं। किससे? या तो बिग फार्मर से ले लेंगे, बड़े किसानों से ले लेंगे, या मनी लेंडर से जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, उनसे ले लेंगे। या फिर अच्छा मनी लेंडर तुम साहूकार भी बोल सकते हो। साहूकार हमारे यहाँ पे भी एक मेरे भैया है जो भी क्या है साहूकार। अगर पैसा चाहिए हो जितना मर्जी बोलो, दिलवाएंगे आपको, बट ब्याज थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो सुन जाना, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? बैंक के बारे में बता रहा हूँ। ये हो गया क्या? बैंक। तो इनके पास 3 ऑप्शन है, बट एक्चुअल में सबसे ज़्यादा किससे लेते होगे? बिग फार्मर से लेते होगे और मनी लेंडर से लेते होगे। अच्छा इन दोनों से ही ज़्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं? उसके पीछे रीज़न है, बैंक में सिक्योरिटी वगैरह बतेरी चीज़ें होती है, और डॉक्यूमेंट काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए जो ईजी मेथड है वो किससे ले लेते हैं? जो पास का बड़ा किसान है उससे ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनते आना। अच्छा बिग फार्मर जो है
इनके पास मनी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इनको तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे वही है कि लेबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे है। अगर आप देखोगे जो स्मॉल फार्मर है, कौन से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्मॉल फार्मर, तो स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प लेते हैं। मतलब अगर उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी फैमिली की मदद ले लेते हैं, अपने बेटे की, अपनी बीवी की, ठीक है। तो इन्हीं सब की मदद करके, यूज़ करके क्या करते हैं, वो वहाँ पे काम करवा लेते हैं। अब उसके बाद आता है जो मतलब मीडियम और लार्ज फार्मर है, ये क्या करते हैं, ये हायर करते हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन ज़्यादा है। आप देख रहे हो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, और क्या बोलते हैं 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो जब इतनी ज़्यादा ज़मीन है तो फिर ये काम कैसे कर रहे होंगे। तो ये क्या करते हैं, जो स्मॉल फार्मर है, जो तुम देख रहे हो यहाँ पे कुछ फार्मर ऐसे भी थे जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, तो उनसे क्या कर लेते हैं, उनकी ज़मीन ले लेते हैं और फिर वहाँ पे क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। और लास्ट में यहाँ पे क्या बता रखा है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। कौन सी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। गोले उठा देता हूँ एक बार, ये लिखने में दिक्कत होगी वरना। हाँ, एक मिनट, नहीं इसको नहीं हटाता हूँ, हाँ ठीक है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, गैर कृषि कार्य। यहाँ पे क्या लिखा है, गैर कृषि कार्य, जो कार्य जहाँ पे क्या नहीं हो रही, कृषि नहीं हो रही। तो सबसे पहला कार्य है डेयरी, जिस जहाँ पे क्या होता है, भैंस का दूध वगैरह, फल, ये चीजें होती है, ठीक है। और दूसरा क्या, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, परिवहन बोल लो, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ पे कपड़े वपड़े बनते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है। और यहाँ पे क्या है, शॉपकीपिंग, मतलब यहाँ पे दुकान वगैरह भी है, जो क्या बोलते हैं, किसके अलावा काम है, कृषि के अलावा काम। अच्छा, पालमपुर का मुख्य काम कौन सा है, कृषि है। और गैर कृषि कार्य में कौन कौन से आता है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और शॉपकीपिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना, देखते रहना एसबी क्लासेस।